सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का और बुआ का प्यार भरा नमस्कार। प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप बुआ जी? देखो अपने मुंह से हम ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं ना, बाकी लोग करे तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत खुश हैं। हाँ, हमें मालूम है ना कि तुम करोगी अभी तारीफ, फिर बाकी लोग करेंगे, और यही सब चीजें खुशी देती हैं। तो इसमें खुश हो लेना चाहिए भाई। हम ये नहीं सोचेंगे कि तुम्हारी कोई मतलब जरूरत होगी, अब तुम्हें कोई काम होगा इसलिए तुम तारीफ कर रहे हो। भाई देखो हम ये सब नहीं सोचते हैं, है ना। खुश हो जाते हैं। हाँ बस, और क्या। तुम खिलखिला के मिली और हमारे सब साथी भी जुड़ गए हमसे, तो बस हम खुश हो गए। और ये जो खुश रहने की आदत है वो हमें डाल लेनी चाहिए ना। बिल्कुल डाल लेनी चाहिए, और छोटी छोटी खुशियों में ही खुशियाँ खोज लेना चाहिए जी। तो हम खोज लेंगे और थोड़ी सी और तलाश करेंगे, लेकिन पहले विषय बता दो भैया, तब आगे बात करेंगे, है ना। आज हम शतावरी के फायदे बताएंगे, इसके खाने से क्या फायदे हैं और किस मात्रा में और कैसे खाना चाहिए वो हम बताएंगे। क्या बात है। और गीत मंजरी में हम बाहर लेकर आए हैं आज जी, यानी खुशियों की बहार होगी फिर से जी। और आज हम आधुनिकता के साथ संस्कार, इस बातों को भी हम एक बार साझा करेंगे, और आपके भी विचार जो हैं इस बारे में क्या हैं आप बताइए। तो ये भी हमारा आज का विषय है। आधुनिकता के साथ संस्कार क्या चल सकता है, या संस्कार के साथ हम आधुनिक भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। आमतौर पर इसको विरोधी मानते हैं, लेकिन भाई देखते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तब तक आप भी सोचिए, समय हम दे देते हैं थोड़ा सा और, तो गीत सुना के दे देते हैं समय, है ना। सुनते हैं। हाँ। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। आदाए दिल की जानता ही नहीं, आदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सारा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न ये सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। मुझसे बात करती हो। भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू, तुझ पे सब कुछ न क्यों लुटाऊं मैं, मेरा बेताब दिल ये कहता है, तेरे साए से लिपट जाऊं
मुझसे ये मेल तेरा, मुझसे ये मेल तेरा, ना हो एक खेल तेरा, ये करम मुझ पे कुछ ज्यादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। अदाए दिल की जानता ही नहीं। बन गई हो मेरी सदा के लिए, बन गई हो मेरी सदा के लिए, या मुझे यूं ही तुम बनाती हो, कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले बढ़ाती हो। हौसले और करो, हौसले और करो, पास आके ना डरो, दिल न तोड़ेंगे अपना वादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। अदाए दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। खुशी तब भी मिलती है जब कोई हमारे दिल की बात समझ ले। हाँ, ये लेकिन बड़ा मुश्किल है कि कोई बात दिल की समझ ले। यानी हम क्या चाहते हैं। हाँ, और कभी कभी ज्यादा समझ लेते हैं तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। है ना, ऐसा होता है जी। लेकिन बहुत कुछ होता रहता है जिंदगी में, तो इसका मतलब नहीं कि हम उसमें उलझ कर रह जाएं, बल्कि कुछ अपने लिए एक डगर अपनी ढूंढ लें, कोई रास्ता तलाश लें खुश रहने के लिए, है ना। बिल्कुल, खुश रहने की आदत, खुश रहने का कोई पैमाना नहीं होता है। इसे तो हमें आसपास ही तलाशना होता है। हमारे खुश रहने से हमारे आसपास का वातावरण भी खुशनुमा हो जाता है। हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच हमें किसी भी तरह की परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करती है। नकारात्मक बातों से दूर रहें, समय निकालकर अपने शौक पूरे करें, म्यूजिक सुने, अपनी पसंद का संगीत हमेशा ही खुशी और सुकून देने वाला होता है। जैसे रेडियो सुनना, और रेडियो पर सखी सहेली सुनकर हमें अपार खुशी मिलती है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथी लिख कर भेजिए। यही तो हम भी कह रहे हैं भाई कि अपने मन की बात करिए, लेकिन देख लें कि वो समाज में मान्य है कि नहीं है। अपने मन का करने का ये मतलब नहीं कि कुछ ज्यादा उछल कूद करने लगे, है ना। और वैसे हमारे साथी ने वाकई बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजी है ना। देखो, खुश रहने के लिए आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो खुद में खुशी ढूंढने की है। और हमेशा खुशियों के लिए दूसरों का सहारा ढूंढने वाले लोग अक्सर भावनात्मक रूप से चोटिल होते रहते हैं और फिर तनाव के शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने साथ हाउ टू बी हैप्पी अलोन, ये है जो ना, खुश रहना सीख लें। जी हाँ, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यानी उन्होंने लिखा है कि हाउ टू बी हैप्पी अलोन, यानी जब अकेले हो तब भी खुश रहें। नहीं हाँ, तो मतलब कभी कभी लोग अकेले हो जाते हैं तो थोड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। तो ठीक है ना, आपके पास में संगीत है, संगीत से जुड़ सकते हैं। हाँ, आप अपने खुद से भी जुड़े रहिए। और जैसे कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में भी हैं, तो भी अगर आप अपने अंदर झांक रहे होंगे, अपने से बात कर रहे होंगे, तो फिर आपको बाकी लोग प्रभावित भी नहीं करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। ये बिल्कुल सही बात है कि नहीं। और वो जीवन ही क्या जिसमें खुशी नाम की सुगंध न हो। खुशी बिना जीवन शुष्क और अर्थहीन होता है। छोटी छोटी बातों से तंग आकर हम हर दिन हताश और दुखी होते रहते हैं। हम मानसिक तनाव में रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं। और एक आदत, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना। जब तक हम इस आदत से छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हमारे जीवन में खुशी दूर ही रहेगी। हमेशा भविष्य के बारे में सोचे और जो वर्तमान में है, जितना है उसका आनंद उठाए। अपने जीवन को शांति से जिए, यही असली खुशी है। क्या बात है। तो शांत रहना ये आपके अंदर की स्थिति है ना, अवस्था है एक, कह सकते हैं ना कि हम शांत भाव में हैं। ऐसे शांत होना कि हम बस शोर नहीं कर रहे हैं, कुछ बजा नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मन की शांति जो है बिल्कुल एक स्थिति होती है, तो उसको आप आत्मसात करें। और इन्होंने जैसा कहा है कि भविष्य के बारे में सोचे, तो हमें लगता है कि वर्तमान में रहे तो ज्यादा बेहतर है। भविष्य में सोचेंगे तो हम फिर उसका इंतजार करेंगे, फिर वो बेसब्र हमें करेगा कहीं ना कहीं। अगर लग रहा है कि हमारा भविष्य बहुत खुशनुमा है
है तो हमें लगेगा जल्दी से आ जाए, और कहीं किसी किसी ने बता दिया कि नहीं नहीं कुछ और होने वाला है गड़बड़, तो आप घबराएंगे कि भविष्य आए ही ना, है ना। और ऐसा होता है ना बुआ हाँ, जी कि मन में अक्सर बुरे विचार पहले आते हैं, वो एक हाँ। आम बात है, वो यानी किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं कि बिल्कुल। हमारे मन में अगर किसी ने कह दिया कि ऐसा होने वाला है तो हम डर के ही रहेंगे कि अरे सचमुच बुरा ही होने वाला हाँ। है, मुझे भी ऐसा सपने में आया था, सचमुच ऐसे ही होने वाला था। उससे बेहतर है कि वर्तमान है, आज का दिन फिर नहीं आने वाला है। जी। आज हम जिन लोगों के बीच में बैठे हुए, अगर हम किसी पार्टी में बैठे, जन्मदिन के दिन अगर हम बैठे हुए तो सोचे ना यार कल क्या हुआ था या आगे क्या होने वाला, उस लम्हे का, उस पल का खूबसूरती के साथ उसे एंजॉय करना। क्या बात है ना? यही तो हम भी कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो खुशी हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य तो होती है, क्योंकि हम हर सब खुश हो रहना चाहते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को ये पता नहीं होता कि खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए और वास्तव में खुशी किससे जुड़ी होती है। हम सभी अपने लक्ष्य के लिए प्रासंगिक बने रहने का प्रयास करते हैं। खुश रहने वाले लोग प्रशंसनीय और संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट रहना और प्रशंसा दिखाना एक चरित्र विशेषता है जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती है। सामान्य लोग बहुत सी चीजों को हल्के में लेते हैं। वे ये नहीं जानते कि वे खुद को दुनिया की छोटी छोटी खुशियों से वंचित कर रहे हैं। किसी और की सराहना करने में सक्षम होना, जैसे कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, उनके बाल बनाए हैं, उनके जूते की नई जोड़ी है, दूसरे व्यक्ति को हंसते और मुस्कुराते हुए देखने में सक्षम होना और उनके अच्छे दिन में योगदान देना खुश रहने का एक बड़ा तरीका है। क्या बात है, ये भी बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखकर भेजी और हमारे साथी इतने अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजते हैं। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि आज सुबह से पावर नहीं है, मेंटेनेंस चल रहा है और सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक पावर मेंटेनेंस चल रहा है और मैं खुश रहने की आदत डाल ली है मैंने और रेडियो का प्रोग्राम सुन रहा हूँ और उससे मुझे ठंडक मिल जाती है दोपहर 3 बजे। क्या बात है। यानी उन्होंने मन में उन्होंने तय कर लिया कि देखो ये खुश पता है रहना। हमें कि लाइट नहीं है, अभी 4-5 घंटे लाइट नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन में तय कर ले कि नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो हमें उसका सामना करना है, खुश रहना है। अच्छा सोनाली बेटिया, ये बताओ जी, अगर ये तय ना कर लेते तो कर क्या लेते? वही तो फिर तो बस परेशान होते ना बस, बुआ जी। है ना, कुछ कर तो सकते नहीं थे। हाँ। तो जो चीज अपने बस में ही नहीं है उसके लिए क्यों परेशान होना। बिल्कुल। तो जैसे आपने हमारे कहा है साथी ने, श्रोता ने, बिल्कुल वो गांठ बांध लेना चाहिए, भाई हमने तो बांध लिया, है ना। और ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, इसे बोलते बहुत है हम बुआ जी, हाँ। या ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर उसे हमें सचमुच अमल में लाना चाहिए और वो थोड़ा मुश्किल भी होता है, बहुत ना, बहुत मुश्किल होता है। चलो देखो, ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हमारे साथी बता रहे हैं, लेकिन अभी समय हो रहा है एक अंतराल का लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि खुश रहने की आदत डालने के लिए खुद की तुलना दूसरे से करना छोड़ दें, अपने आप को खुश रखने के लिए खुद को समय दें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दें, सकारात्मक सोच रखिए, दूसरे की नकारात्मक सोच को डस्टबिन में डाल दीजिए, मतलब खुद पर हावी मत होने दीजिए, और भविष्य की चिंता छोड़ दो, भूतकाल को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे एक नई कहानी। क्या बात है, ये तो पूरा इन्हें जीवन का सार ही लिख दिया है। हाँ, पूरा सारा आपने दे दिया। और अब लेते हैं एक ब्रेक। अच्छा एक बार बताओ, जैसे बड़ी तुम खुश हो रही हो, मुस्कुरा रही हो, तो क्या मान लेंगे तुम खुश हो?
वो सबको लग रहा है, हाँ। अंदर से भले ही मुझे कोई दुख होगा, हाँ। पर सबके सामने तो मैं खुश हूँ, तो सबको लगेगा तो सही ये बहुत खुश है, भले अंदर से मुझे कुछ दुख है तो मैं सामने वाले के सामने छिपा सकती हूँ। छिपा सकती हो ना, हाँ, बहुत छिपा चालू हो सकती तुम। लेकिन ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं फिर इस पर चर्चा करते हैं, है ना? जी, सुनते हैं। बनके पंछी गाए प्यार का तराना, बनके पंछी गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे धरती और झूमे आसमां हो। बनके पंछी गाए प्यार का तराना, बनके पंछी गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे धरती और झूमे आसमां। आए हसीनों की टोलियां, आए हसीनों की टोलियां, बोले पिया मिलन की बोलियां, मंदिर पे आए कोई नैना मिलाए, कोई भर ले उल्फत की झोलियां, मंदिर पे आए कोई नैना मिलाए, कोई भर ले उल्फत की झोलियां। बनके पंछी गाए प्यार का तराना, बनके पंछी गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे धरती और झूमे आसमां। खेतों पे छाई जवानियां, खेतों पे छाई जवानियां, पत्तों पे लिखी कहानियां, फूलों के डाल जैसे रंगी रुमाल, कोई दे दे हमें भी निशानियां, फूलों के डाल जैसे रंगी रुमाल, कोई दे दे हमें भी निशानियां। बनके पंछी गाए प्यार का तराना, बनके पंछी गाए प्यार का तराना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूमे धरती और झूमे आसमां। देखो ऐसा कहते हैं ना कि एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, सेरोटोनिन, ये कहाँ मिलता है? ये तो अपने दिमाग से जो है रिश्ता है, वो हार्मोन मिलता नहीं है कहीं? मिलता नहीं, वो बाजार में नहीं मिलता है, कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लो फिर भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। वो अरे तो हमने हम सोचा मेहनत था करेंगे, हम कसरत करेंगे, तभी वो रिश्ता है हमारे ऐसा है। ये तो तुमने बताया ही नहीं था पहले भाई, यही तो हम कह रहे हैं कि ये सब चीजें बाजार में मिलती ही नहीं, हमें पता ही नहीं था। वैसे हमारे साथी यही कह रहे हैं कि बिना हंसे जो बात हम लोग कर रहे थे ना, बिना बात जो हंसते रहते हैं, क्या आप समझते हैं बहुत खुश हैं? वो बिल्कुल नहीं। खुश रहने की आदत तो ऐसी होती है कि आप सामने पहुंचे नहीं कि अगला व्यक्ति कह उठता, आइए श्रीमान आपका ही इंतजार था, कहिए पहले घर पर सब ठीक ठाक है ना? तो आगंतुक आपकी आवभगत से पहचान लेगा कि भाई साहब बड़े खुश मिजाज हैं। यही हुई खुश रहने की आदत। अब इसमें आपको कोई पैसा थोड़े खर्च करना है, ये कहीं से खरीदा नहीं जा सकता या उपहार में मिल जाएगा। इसके लिए हमारी शिक्षा दीक्षा ज़रूर निर्भर है। पढ़ने लिखने के दौरान शिक्षक ये अवश्य बताते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। कोई दुख तकलीफ है तो भी उसका रोना बराबर नहीं रोना चाहिए। खुश रहने की आदत से हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो बातचीत से प्रभावित वो आपका काम ज़रूर करेगा, टालेगा नहीं। परिवार में भी पति पत्नी
पत्नी खुश रहने की आदत से उनके बच्चे भी वैसा ही रहन सहन, बोली बतकही सीखते हैं। तो किस तरह से देखो, जब खुश रहने की जो आदत होती है वो कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती है, तो कितना जरूरी है खुश रहना। बहुत ज़रूरी है खुश रहना। और जिसको हर हाल में खुश रहने की आदत होती है वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से हंसी खुशी से पार पा लेता है। बिल्कुल ये सही हमारे बात एक है। साथी ने लिखा है। हाँ, वहीं ये भी तो है कि जैसी भी परिस्थितियां हो, जो है जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना ही खुशी का पर्याय है। मीन मेख निकालने से तो थाली में परोसा भोजन भी शरीर को नहीं लगता है। तो बेहतर होगा कि हम जो है जैसा है के सिद्धांत पर चलते रहे तो मजाल है, खुशी इधर उधर भाग जाएगी। तो बहुत अच्छी बात कही ना। आएगी आएगी आएगी, सही बात है ना। खुशी तो वो खिलौने जैसी होती है ना कि जिसे हम आगे फेंकते हैं तो वो फिर से रिवर्स हमारी तरफ आता है। तो खुशियाँ ऐसी ही है, अगर हम खुशियाँ बांटेंगे तो उसके बदले में हमें खुशियाँ मिलेगी ही। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वही ये तो हो गई बहुत सामान्य सी बात कि हमने कह दिया, लेकिन इतना आसान भी नहीं है ना। क्योंकि सबकी जो स्थिति परिस्थिति है वो ऐसी सामान्य तो होती नहीं है। कभी कभी बहुत विपरीत, इतनी विपरीत परिस्थिति होती है कि खुश रहने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या खुश रहना ठीक है ऐसे में या नहीं, है ना। जैसे कि इसी की तरफ हमारे एक साथी इशारा करके बता रहे हैं, खुशी की परिभाषा अलग अलग है। एक भूखे व्यक्ति के लिए खुशी है 2 वक्त की रोटी, बेघर व्यक्ति के लिए सिर छुपाने के लिए घर, एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए खुशी है नौकरी, एक कैदी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है खुशी, एक मेहनती व्यक्ति के लिए उसकी मेहनत का अच्छा परिणाम। खुशी सभी के जीवन में अलग अलग मायने रखती है, परंतु एक बात जो सभी के जीवन में है, एक जैसी है, वो है खुशी पाने की लालसा। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखो सोनाली बेटे, ऐसा है कि इसके बाद ये नहीं लगता कि जैसे हमें लगा कि हमें नौकरी मिल जाए, फिर जैसे ही नौकरी मिली तो अगर हमारी खुश रहने की आदत है तो हम उतने में खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आदत है तो हमें लगेगा लो अब नौकरी तो लग गई, अब घर भी हो जाता तो अच्छा था, और जैसे ही घर बना प्रमोशन मिल जाए। हाँ, वो तो रहती है। उसके बाद अब नौकरी तो लग गई, चलो घर, अब घर हो गया तो छोटा घर है, थोड़ा बड़ा हो जाए, अरे अब गाड़ी आ जाए या कोई वाहन अच्छा सा हो जाए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो है जुड़ती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं, है ना। यानी एक खुशी का हम आनंद ही नहीं लेते हैं और अगली खुशी की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि इच्छाएं होती हैं, कहते हैं ना कि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है हम दूसरी अपने आप पैदा हो जाती है। तो खुशी का भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन जो खुश रहने वाले होते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है 2 वक्त की रोटी, वो उन्हें लालसा जरूर रहती है, खुशी मिलती है, लेकिन नहीं मिली तब तक भी वो खुश रहते हैं जी। उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते हैं। हालांकि पेट खाली है तो परेशानी तो होगी, लेकिन उस तरीके की तड़प या वो बेचैनी या वो मन जैसे है कि बिल्कुल बेकल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो खुश रहने वाला व्यक्ति है वो भूखे पेट भी खुश रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। बस ये बातें तो कहना बहुत आसान है, इन बातों को बस हमें जीवन में अपनाना जरूरी है। और अगर हम अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे जो हमें फॉलो करते हैं वो भी अपनाते हैं। इन्होंने तो लिख दिया कि 6 बजे से 9 बजे तक सुनकर खुश रहते हैं विविध भारती। आवाज की तरंगों से खुशी फैलाने का अभिगम मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा गम हो पर हमारी जिंदगी में खुशी कायम है, क्योंकि रेडियो लाइफ लाइन की तरह घुल मिल गया है। आपके कार्यक्रमों को 100 में से 100 नंबर। विविध भारती जिंदाबाद। क्या बात है भाई, इन्होंने आभार भी दे दिया, तो आभार हम प्रकट करते हैं आप सभी का। और गीत सुनते हैं। हाँ, अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, आज समझे। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना।
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। ये जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अरे अच्छे हम अकेले। 4 कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जी के, हो रहना किसी के, क्या करना है जी के, अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो भाई इस तरीके से दिल जलाना हो या जल रहा हो, जिस भी तरह से हो, समय ऐसा निकालिए कि बस खुश रहिए। और बाकी जो है स्वास्थ्यवर्धक चीजें तो हम बता ही देते हैं, जैसे शतावरी आज हम लेकर हाजिर हैं। जी, और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना बुआ जी, तो हम तो खुश, तुम्हारा भी ठीक रहेगा। हाँ तो हम खुश रहते हैं। हाँ यही तो हम भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य है, लेकिन ये सिर्फ एक बिंदु है जी। खुश रहने के लिए। लेकिन फिर भी शतावरी जो है वो बहुत कम सुना हुआ नाम है, हमारे साथी लिख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी तो लेंगे ही, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है। और पौष्टिक। शतावरी को शतावर और एस्पेरेगस भी कहते हैं। ये एक आयुर्वेदिक वनस्पति है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। इसकी पत्तियों की हम सब्जी बनाकर या सलाद के रूप में सेवन कर सकते हैं। और जड़ों को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर सेवन किया जाता है। और शतावरी में क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है ना। और जिन लोगों को अनिद्रा की बीमारी होती है, यानी जल्दी नींद नहीं आती, उन्हें शतावरी का सेवन करना चाहिए। बिल्कुल। और जिन्हें माइग्रेन की समस्या है तब भी शतावरी का प्रयोग राहत देता है। शतावरी में भरपूर मात्रा में फोलेट होता है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो भाई ये चीजें जो है ना, वैसे थोड़ा सा कहते हैं कि महंगा है, बहुत कुछ चीजें लोग कहते हैं, लेकिन इसकी पौष्टिकता को देखते हुए इसकी गुणवत्ता को देखते हुए हमें इसका सेवन जब मिले मौका तो कर लेना चाहिए, है ना। और गर्भवती महिलाओं को शतावरी के सेवन की सलाह दी जाती है। साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी शतावरी फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके अच्छे पौष्टिक गुण हैं। लेकिन हम ब्रेक ले लेते हैं। हाँ समय हो गया।
तो जैसे तुमने अभी बताया ना कि शतावरी के लिए कि हाँ गर्भवती हमारी जो बहनें हैं वो और जो स्तनपान करा रही हैं वो भी इसका सेवन करें तो अच्छा है। ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं, शतावरी के मधुर और बल्य होने के कारण ये विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों का घटक है। इसके पाक और चूर्ण भी बनाए जाते हैं। ये जिन प्रसूताओं को दुग्ध नहीं उत्पन्न हो रहा हो उनमें इसके योग पाक आदि का प्रयोग कराया जाता है। ये उत्तम प्राकृतिक दुग्धोत्पादक और दुग्धवर्धक है। और सर्दी जुकाम या सूखी खांसी में भी शतावरी का चूर्ण फायदेमंद साबित होता है। और शतावरी की जड़ के चूर्ण को अगर गुलाब जल के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाए तो कील मुहासे दूर होकर चेहरे में भी निखार आ जाता है। क्या बात है। और शतावरी का पाउडर और आंवले के पाउडर को पानी में घोल कर बालों में भी लगाया जा सकता है। ये चूंकि पौष्टिक है तो इससे बाल जो है काले घने और मजबूत होते हैं। और बालों को मजबूत बनाने के लिए शतावरी और अश्वगंधा दोनों को दूध में मिलाकर पीने से बाल झड़ने की समस्या भी दूर हो जाती है। क्या बात है। मतलब कि हम लोगों को इसका सेवन भी किया जा सकता है, मतलब बालों के लिए खास तौर से। शतावरी ये लिख रहे हैं कि हमारे पेंच टाइगर रिजर्व में बहुत है, तो अच्छी बात है। वैसे आमतौर पर अब लोग इसको जानते भी नहीं हैं इसका सेवन, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम बराबर कहते हैं कि अपने चिकित्सक की परामर्श से ज़रूर करें, ज़रूर ले लें एक बार, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है या आपको कोई और दिक्कत तो नहीं है। जानकारी देते हुए हमारे साथी लिखते हैं कि शतावरी की शाखाएं आकार में कुछ त्रिभुजाकार होती हैं जो छूने में थोड़ी चिपचिपी या तैलीय होती हैं। इनकी पत्तियां आधे से 1 इंच होती हैं, आमतौर पर लगभग 2-6 पत्तियों के एक समूह में देखी जाती हैं। फूल बहुत सुंदर सफ़ेद रंग के होते हैं और अच्छी खुशबू से भरे होते हैं। आमतौर पर गुच्छे में पाया जाता है। इसके फल आकार में छोटे और गोल होते हैं जिन्हें पकने पर लाल रंग में देखा जाता है। इन फलों के अंदर 1-2 बीज भी होते हैं। इसका उपयोग मिर्गी जैसी कुछ स्थितियों में मस्तिष्क टॉनिक के रूप में किया जाता है। वात विकारों, हृदय संबंधी विकारों और उच्च रक्तचाप को भी ठीक करता है। तो भाई इतनी जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं अब कुछ बहार वगैरह की तरफ। कहाँ पर आइए बहार की ओर। वैसे बुआ जी, बहार यानी आत्मिक आनंद, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दुनिया के हर कीमती तोहफे से ज्यादा बहारों का हमारे जीवन में महत्व होता है, जो हमारे इर्द गिर्द ही होती है। जरूरत होती है कि जिसे खोज कर उस सुख का अनुभव करना। वैसे तो हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं अनंत होती हैं, पर संतुष्टि तब मिलती है जब हमारे मन जैसा कुछ होता है, या यूं कह लीजिए कि उस क्षण का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे चिलचिलाती गर्मी के बाद सारी सृष्टि को इंतजार होता है बारिश की बूंदों का। जैसे ही बूंदें धरती पर गिरती है तो वो खुशबू, वो आनंद, वो उल्लास, वो अनुभव हमें निशब्द कर देता है, जिसे बस महसूस किया जा सकता है। और वो मौसम, वो बहार, वो सारे आलम को देखकर लोग दीवाने हो जाते। मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है। क्या मस्ताना है समा, क्या मत वाली रात है। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है। क्या मस्ताना है समा, क्या मत वाली रात है। ओ सपने बिखरे मोड़ मोड़ पे ताके नैना जोड़ जोड़ के, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छल
छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। गाती थी हर सांस में, बजती थी शहनाइयाँ, साया दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ। गाती थी हर सांस में, बजती थी शहनाइयाँ, साया दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ। ओ झांकी चंदा आसमान से छेड़े हमको, जान जान के ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। ओ लहरें डोले झूम झूम के साहिल का मुंह, झूम झूम के ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। सभी प्राणी मात्रों में हम मनुष्य कुछ बातों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। जैसे जन्म से ही हम हमारे अपनों के बीच होते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने होते हैं जिनकी उंगली थाम कर हम बड़े होते हैं। क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में इसलिए रहते हैं जब भी किसी को कोई ज़रूरत हो हम एक दूसरे की मदद करें और मदद के लिए आगे आएं। कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर हम धनी हैं तो हम सुखी हैं, पर असल मायने में वही व्यक्ति ज़्यादा सुखी होता है जो मित्रों और शुभ चिंतकों के बीच में होता है। उन सभी का लोकप्रिय होता है, उन्हीं का जीवन बहारों से भरा होता है। और दुनिया की भीड़ में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे मिलने को हम हमेशा तत्पर रहते हैं। उसके आने से हमारे जीवन में बहार आ जाती है और ऐसे मौसम में प्यार का इजहार भी किया जा सकता है। ओ बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है। देखो मुझे सैया बोलो तुमको इकरार है, हाँ है, फिर भी इनकार है, हाँ है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, ना 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 ना, बागों में बहार है। कहा था मैं 100 दुख सहूंगी,
चुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। तुमने कहा था मैं सौ दुख सहूंगी। चुपके पिया तेरे मन में रहूंगी। मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है। हाँ, फिर भी तकरार है। ओ तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 नहीं 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 नहीं। ओ बागों में बहार है। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी। होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। अच्छा चलो छेड़ो आगे कहानी। होती है क्या बोलो प्यार की निशानी। बेचैन रहती है प्रेम दीवानी। बोलो क्या दिल बेकरार है। मुझ पे एतबार है। जीना दुश्वार है। आज सोमवार है। अरे बाबा है। तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। भाई जिंदगी है तो दुख सुख है, परेशानियां हैं, उतार चढ़ाव है, पर जहां समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के हल भी तो होते हैं। बस जरूरत है कि संयम के साथ उन समस्याओं के हल को खोजा जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिल और दिमाग की उलझनों के जाल में हम उलझते जाते हैं और जिंदगी में गुजरी हुई अच्छी यादें हमें कम ही याद आती है, पर बुरी बातें या बुरा वक्त बार बार हमारे मन पर दस्तक दे जाता है और हम बस नकारात्मक सोच रखने लगते हैं। और भाई फिल्में तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन क्या कुछ डायलॉग्स जो हैं और जो संवाद है वो क्या हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते? इस समय आज खास तौर से राजेश खन्ना की फिल्म का ये डायलॉग याद आ रहा है, बाबू मोशाए, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पना। उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो भाई जाहिर है कि इसी उम्मीद के साथ, यानी यूं कहें कि उम्मीद का दीपक जलाए रखिए और कभी ना कभी भी हमें भी बहारों की मंजिल तो मिल ही जाएगी। कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही। बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही। बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें दिल की लगन से काम ले। आँखों के इस तूफान को पी जा। आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है। दूर तो है पर दूर नहीं है। नजारों की मंजिल राही। बहारों की मंजिल राही। आहा हा। आहा हा हा हा। ला 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 आहा। माना के है गहरा अंधेरा। गुम है डगर की चांदनी। मैली न हो धुंधली पड़े ना। देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर।
तो भाई ये जो राहें हैं, बहारें हैं, ये सब कुछ हमारे ही आसपास है। बिल्कुल। और कभी कभी बदलते जमाने की तस्वीर में हम थोड़े से दुखी भी हो जाते हैं ना। तो कहीं कहीं ये नहीं लगता कि जमाने के साथ जब हम बहुत तेजी से बदलेंगे तो दुख भी उतनी ही तेजी से आएगा। और अगर हम अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो पुरानी पद्धति थी हमारे घर में रहने की, वो शायद ज्यादा बेहतर थी। लेकिन क्या हम उसे बचा सकते हैं? हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि आदमी जब पैदा होता है तो उसी समय से बोलना शुरू कर देता है, लेकिन कब और क्या और कैसे बोलना चाहिए ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चाहे कितना भी आधुनिक युग हो जाए, सही तरीके से और आदर पूर्वक बोलना हमारी शिक्षा और अच्छे लोगों के साथ संगत पर भी बहुत निर्भर करता है। अब देखिए ना बुआ जी, सोने की दुकान से निकला हुआ कचरा भी मूल्य बादाम से ज्यादा भाव में बाजार में बिकती है। बहुत सही बात इन्होंने बिल्कुल सही भेजी। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि 50-70 वर्षों में बहुत तेजी से आधुनिकता में विस्तार हुआ है। हाथ जोड़कर नमस्ते की जगह आजकल बच्चे बड़ों से हाय हेलो कहते हैं। पैर छूने की परंपरा तो खत्म सी हो रही है। आधुनिकता के साथ साथ संस्कार की भी शिक्षा देते चले तो भारतीयता भी बनी रहती है। बच्चों को कार की जगह संस्कार दे, महिलाएं संस्कृत होगी तो आगे की जनरेशन भी संस्कृत हो जाएगी, संस्कारी हो जाएगी। भाई देखो, ऐसा है ना कि महिलाएं सुसंस्कृत होंगी, ये अच्छी बात है, लेकिन भाई इसमें पिताओं का भी उतना ही रोल है, पुरुषों का भी वही भूमिका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के होने से होगा। बच्चे दोनों को बराबर से देखते हैं और दोनों को बराबर से प्यार करते हैं, है ना। तो ये कह के आप बच नहीं सकते कोई भी, और न महिलाएं बच सकती हैं कि कहती हैं नहीं पिता ने बिगाड़ दिया है। तो ये सारी चीजें जो है कि बच्चे आजकल हेलो हाय कह रहे हैं, ये बात वाकई बहुत शोचनीय है। क्योंकि जब हम लोगों ने शुरू शुरू में थोड़े बड़े होने पर देखा कि बिना हाथ उठाए, बिना हाथ जोड़े कैसे कोई नमस्ते किसी को कर देता है। हम लोग तो प्रणाम कहते थे, है ना। बहुत छोटे थे तो जय करते थे, है ना। फिर उसका धीरे धीरे प्रणाम करना शुरू किया। फिर जब लोग नमस्ते करते थे और वो भी दोनों बाहें इधर उधर लटका के, तो बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये कैसे, मतलब बहुत ज्यादा अभी भी याद है। हम लोग शायद कक्षा 5-6 में रहे होंगे और कुछ परिवार ऐसे थे, तो उन्होंने जब उनके बच्चों ने ऐसे कहना शुरू किया तो बहुत आश्चर्य लगता था, आंटी नमस्ते। तो लगा अरे ये बिना हाथ जोड़े कैसे कोई नमस्ते कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हाथ हम उठा लें कर लें तो कहीं क्या हम लगेंगे कि अनपढ़ हैं या कुछ कम पढ़े लिखे या कम सभ्य हैं? ऐसा तो नहीं है। और एक बात मुझे भी ऐसा लगता है ना बुआ जी, कि जब हम छोटे थे, जब हमारी तबीयत ठीक हो ना हो, हमारा मूड हो ना हो, पर हमारे घर में जब कोई मेहमान आते थे तो हम नमस्ते करते ही थे। बिल्कुल। पर आजकल जो है बच्चे, अगर घर में कोई मेहमान आते हैं तो अगर उनकी इच्छा ना हो तो सीधे वहां से उठ के चले जाते हैं। बिल्कुल। ये बात जो है थोड़ी सी बुरी लगती है। बिल्कुल लगती है। नमस्ते करने में क्या तकलीफ है उसमें से? और बहुत सारे दलीलें हैं उसके पीछे, उनके बहुत सारे वक्तव्य ऐसे हैं कि भाई वो कहते हैं कि ये तो आपके मित्र हैं। तो ये जो विभाजन हो गया है और बच्चे, उनके मित्र आते हैं तो वो आपसे नहीं बात करते। अगर आप कहेंगे भी, कह रहे तुम्हारा दोस्त कैसा था, इधर देखा भी नहीं, नमस्ते किया, हम बड़े खड़े थे सामने, अरे तो वो मेरा दोस्त है, आपसे उससे क्या मतलब। तो कुछ ये जो आ गया है बहुत सारी जगहों पर, हाँ, जो सीमा रेखा हमने खींच दी है वो लगता है ठीक नहीं है। इन्होंने भी लिखा है कि आधुनिकता और संस्कार तो हमारा जो कल्चर है, इन्होंने लिखा है अपने शहर का नाम बीकानेर का, अभी तक इतना एग्रेसिव नहीं है बड़े शहरों की तरह, फिर भी जो जहर हवा में घुल गया है वो तो यहाँ भी आई है आधुनिकता, फिर भी संस्कार जिंदा है, बड़ों के प्रति आदर भाव है, मान सम्मान है। ये बहुत अच्छी बात है और ये सहेज कर रखना जरूरी है। अभी से अगर प्रयत्न किया तो ये आगे तक भी टिक कर रहेगी। ये जो संस्कृति है, ये संस्कार है, इसे बस हमें सहेज के रखने की जरूरत है। फिर वही बात हुई ना बुआ जी की, बोलना बहुत आसान होता है और जो करने में बहुत मुश्किल होता है। पर अगर सभी, और ये जैसे अभी एक हमारे श्रोता ने लिखा था कि माँ संस्कार, तो ऐसा नहीं, माँ पिता दादा दादी नाना नानी सभी की हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को इसी तरह से तैयार करें कि हमारी जो संस्कृति के नाम से लोग हमें पहचानते हैं पूरे विश्व में, वो संस्कृति टिकी रहे, बस, है ना। तो ये तो हो गई मेहमानों की बात या घर में करने की बात। चलो कभी कभी क्या होता है, नमस्ते कर देते हैं, लेकिन व्यवहार में वो रूखापन जो आ गया है, रुक्षणता आ गई है, वो बहुत गड़बड़ है। तो वो मेल मिलाप वाली बात बची है कि नहीं बची है, ये भी देखना होगा, है ना। इसके संग संग जो है कपड़ों की भी बहुत ज्यादा जो बदलाव आया है कपड़ों में उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। ज्यादा मुस्कुराओ मत, क्योंकि गीत सुनवा दो, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। हम समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाह रही हो, सुनते हैं।
है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। क्या बात है। पुराने जमाने में खत लिखे जाते थे। अभी भी लिखे जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी है, ऐसी तकनीक बदली नहीं है। कलम वही है, कागज है। लिखिए लिखिए, बहुत मजा आएगा। और अपनी भाषा में लिखिए। कोशिश करें कि अपनी भाषा में बातचीत करें। बहुत आधुनिक दिखाने के लिए हम कभी कभी बहुत ज्यादा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग जी। करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये लगेगा कि हम बड़े अत्याधुनिक हो गए जी। हैं। तो ये देखना पड़ेगा हमको, है ना। बिल्कुल सही कहा। और छोटे बच्चों के साथ में खासकर जी। अपनी जो मातृभाषा है या फिर अपनी हिंदी राजभाषा है, वो हम बोलते नहीं है। बच्चों को जो अंक है, जो हिंदी में या मातृभाषा में बोले जाने वाले अंक, जो तारीख है, वो जी। नहीं बोलते आती है। वो पूछते हैं कि अगर पूछ लिया हमने 32, हाँ 32 तो नहीं पता, नहीं पता है, 89, 80 तो बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल ही नहीं पता है। हाँ। तो ये क्या है ना कि हम, उनका जो दिमाग है इतना तेज होता है, तो अगर हम सिखाएंगे तो वो सब चीजें ग्रास्प कर लेते हाँ, हैं। तो इसीलिए तो सीखते हैं, कहते हैं 71, 72, 73 में से 69 सबसे बड़ा है, पता है। तो इस तरीके की बातें होती है। लेकिन हम तो कपड़ों की बात करें, तुम बात घुमा रही हो, कपड़ों के बारे में बताओ। वो तो बहुत जरूरी है बुआ जी। क्या? कि जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, प्रार्थना स्थल पे जाते हैं, तो उस वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भारतीय परिधान पहनकर जाए। हाँ, अगर हम पिकनिक पे जा रहे हैं, बीच पर जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, तो उस वक्त अलग कपड़े पहने, वो जी। बहुत जरूरी है। पर ऐसा है कि जो हमारी संस्कृति है, अगर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं या किसी भी स्थल पर जा रहे हैं, तो उस वक्त अपने कपड़े पहने और अच्छे से पूरे भारतीय संस्कृति को। और फिर जैसे हम किसी ऐसे कार्यक्रम में जा रहे हैं जहाँ पर बड़े बूढ़े मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, तो वहां पर भी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए अच्छे कपड़े, अच्छे परिधान पहने। बिल्कुल सही बात है। और उसी तरीके से जैसे देखो, इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि हम बड़ा ख्याल रखते हैं ना कि हमारा चेहरा कैसा है, तो हम बिंदी कैसी लगाएं या हम झुमके कैसे पहने, या पुरुष लोग भी ध्यान रखते हैं कि पैंट जिस रंग की है तो शर्ट किस रंग की पहने, है ना। ऐसा तो नहीं कुछ भी पहन लेते हैं। तो ऐसे ही, क्योंकि ये हुए
गई बात मैचिंग की, है ना, सूट करने की। तो ऐसे ही जो वातावरण होता है जहां आप जा रहे हैं, जिस तरीके का उत्सव है या जिस स्थान पर जा रहे हैं, वहां आपका कपड़ा वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें जेल हो रहा है कि नहीं, उसमें मिल रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बड़े अलग से अजीब से दिख रहे हैं। तो ये जो है ना, जो तुमने जैसे अभी कहा, तो लोग सोचेंगे क्यों भाई हम क्यों पहने, क्यों हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से पहने। तो ऐसा नहीं है, आप वहां घुल मिल जाएंगे तो आपको भी मजा आएगा, और कहीं ना कहीं जो बाकी लोग हैं उनका मन भी खुश हो जाएगा। तो अकेले अकेले खुश रहने से अच्छा है कि सबको खुश रखा जाए, खुश रहे। है ना। और तो जो लोग ऐसे बताते भी हैं ना बुआ जी कि हम क्यों पहने, पर जब वो उस जगह पर जाते हैं और सब लोगों को देखते हैं, तब उनके मन में भी एक बार तो आता है कि अरे मैंने कुछ गलत कपड़े पहने। हाँ ना, भले ही वो दूसरों के सामने जाहिर ना करे कि मेरी मर्जी मैं ऐसे पहनता हूँ, पर उनके उन्हें एक बार तो आता होगा कि नहीं मैंने कुछ गलत पहन लिया। हाँ, कुछ हम भी ऐसे ही चमक चमक वाला पहन कर आते, गोटे वाला, तो और अच्छा लगता। तो कुछ ये हो गई, कपड़ों की बात भी हो गई, और ऐसे ही जैसे अभी हमारे एक साथी भी कह रहे हैं अब तो पैर भी नहीं, घुटने छूने का रिवाज है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो आधुनिकता जो है, अभी हमने जैसे सुधा मूर्ति जी की भी बातचीत सुनी, तो किस तरह से बहुत सारे हमारे लोग जो हैं, अभी चंद्रयान की भी जो बात गया है, चंद्रयान 3 जो गया है, उसमें भी जितनी भी हमारी बहनें हैं उन सब ने साड़ी पहनी थी। तो क्या किसी भी तकनीक के क्षेत्र में क्या वो कहीं पीछे हैं? बिल्कुल पीछे तो नहीं। हाँ, तो वही बिंदी, वही सारी चीजें, वो संस्कार क्या लेकर हम आधुनिक बन सकते हैं कि नहीं, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। हम लेते हैं विदा। आप सभी को सोनाली पाठक और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।